वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम निवास वर्मा। आज हम बात करेंगे परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन। क्या है परावर्तन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली परावर्तन सबको पता है कि एक प्रकार से ये परावर्तन प्रकाश का ही गुण है, जिसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापिस लौट जाती है, या हम बोल सकते हैं कि उसी माध्यम में ही टकराकर आगे बढ़ जाती है। ये क्या है? प्रकाश का गुण है। तो हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आता है कि ये प्रकाश कैसे टकराती होगी और कैसे जो है आगे बढ़ती है। तो हम इस प्रकाश को मान लेते हैं बॉल। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट समझने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रकाश है, प्रकाश का ही जो गुण है, इस प्रकाश के गुण को ही हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश का टकराव बोल रहे हैं। कुछ टाइम के लिए प्रकाश को मैं मान लिया बॉल। क्या मान लिया? बॉल। जो बॉल हम यूज करते हैं क्रिकेट खेलने में, उस बॉल को मैं मान लिया प्रकाश। जो प्रकाश आती है बोल रहा हूं, अब मैं उसको बोलूंगा बॉल। तो देखो क्या होता है कि हम बोले कि मान ले कोई पृष्ठ है। देखो हमारे पास एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ जो है अभी, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और हम बोल सकते हैं इसको अपारदर्शी। क्या बोल सकते हैं? अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो ये परावर्तक पृष्ठ और अपारदर्शी पृष्ठ पर प्रकाश टकराती है। बोले अभी मैं प्रकाश को बोल रहा हूं बॉल। तो देखो अब क्या कर रहा हूं, मैं बॉल के डिफरेंट एंगल में बॉल को रखकर इस परावर्तक पृष्ठ पर टकरवा रहा हूं। जैसे अभी ये बॉल है, यहां पे देखो बॉल है। अब ये बॉल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बॉल को इस परावर्तक पृष्ठ से या इस तल से क्या करता हूं? 90 डिग्री पर टकरा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री पर टकरा रहा हूं, मतलब ये बॉल ऊपर में है, परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से क्या है? नीचे में है। अभी मैं क्या कर दिया, इस बॉल को 90 डिग्री पर ऊपर से ऐसे इस परावर्तक पृष्ठ पर छोड़ दिया। सबको पता है कि क्या होगा, ये जो बॉल है ये इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के बाद ऊपर ही जाएगी। मतलब ये बॉल इस तरीके से इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी और टकराने के बाद ये बॉल इसी दिशा में, इसी माध्यम में ये बॉल यहां पे ऊपर चली जाएगी। समझ? देखो इस तरीके से बॉल को छोड़ा 90 डिग्री पर और परावर्तक पृष्ठ पर आया, टकराया और अगेन जो है ऊपर जाएगी। ये जनरली सब देखते हैं, बॉल फेंकते हैं, रिटर्न वापिस आती है। तो अभी मैं बॉल को क्या कर दिया? 90 डिग्री पर कर दिया। 90 डिग्री पर छोड़ा तो वो रिटर्न उसी माध्यम में चली गई। समझ रहे हो? माध्यम जो बोल रहा हूं, माध्यम का मतलब देखो, ये ऊपर आप बोल सकते हो एक माध्यम है, ये नीचे जो है एक दूसरा माध्यम है, माध्यम 2 एंड माध्यम 1। ये भाई हो सकता है वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, गैस हो सकती है, अलग अलग माध्यम है। तो ऊपर का एक माध्यम कहलाएगा, नीचे का दूसरा माध्यम कहलाएगा। अब बॉल को 90 डिग्री पर रखा तो इस तरीके से वो टकराया, परावर्तक पृष्ठ से ऊपर चली गई। अब उस बॉल को मैं रख रहा हूं 45 डिग्री पर। ध्यान से देखना, ये बॉल को मैं रख दिया 45 डिग्री पर और 45 डिग्री पर क्या कर रहा हूं, इस परावर्तक पृष्ठ पर मैं ऐसे फेंक रहा हूं इस बॉल को। ध्यान से देखना, परावर्तक पृष्ठ पर इस बॉल को मैं फेंक रहा हूं। तो बॉल को फेंकने से अब आप सबको पता है कि क्या होगा, ये बॉल जो है यहां टकराने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी। अब देखो, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद ये इस तरीके से आगे यहां पर आ जाएगी बॉल। समझना, बॉल यहां पे टकराने के बाद परावर्तक पृष्ठ पे इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। माध्यम चेंज नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, अभी इसी माध्यम में है, ऊपर में ही है, इसलिए बोलते हैं कि उसी माध्यम में आगे बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होती है। यहां पर 45 डिग्री पर मैंने बॉल को फेंका, परावर्तक पृष्ठ से टकरा के आगे 45 डिग्री पर ही जाएगा। ये भी बात अब सबको पता है। बॉल को जिस एंगल के साथ फेंका उस एंगल से वो आगे बढ़ेगी। देखो यहां पर भी ये 45 डिग्री है और यहां पर भी ये क्या है? 45 डिग्री है। 45 एंगल से ही वो आगे बढ़ेगा बॉल। बात समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखो, मैं एक थर्ड कंडीशन लगाता हूं। इस बॉल को मैं जो है यहां पर कर देता हूं लगभग 20 डिग्री में। यहां पे बॉल को कर दिया मैं, कितना? 20 डिग्री पे कर दिया। अब ये जो बॉल है 20 डिग्री पर इस तरीके से पकड़ के मैं फेंकता हूं, तो यहां से इस परावर्तक पृष्ठ पर या इस बिंदु पर टकराने के बाद ये अगेन जो है 20 डिग्री पर ये बॉल इस तरीके से इधर मूव हो जाएगा 20 डिग्री पर। कंडीशन आप समझो कि जैसे जैसे मैं एंगल्स को चेंज कर रहा हूं बॉल का, वैसे वैसे टकराने के बाद जो आगे बढ़ रही है तो उसमें भी एंगल जो है चेंज हो रही है।
बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है, जनरली ये सब प्रैक्टिकल डेली लाइफ में चीजें करते हैं। अब ये जो बॉल है, आप देखो जिस तरीके से टकरा के उसी माध्यम में आगे बढ़ रही है, तो इसी को हम जो है बोलते हैं क्या? परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। बॉल को मैं बोला कि प्रकाश को कुछ टाइम के लिए आप मान लो बॉल, तो बॉल इस तरीके से एंगल चेंज करने पर उसके जो टकराने के बाद जो आगे बढ़ती है तो उसका भी एंगल चेंज होती है। 90 पे रखा, अगेन 90 पे ऊपर चला गया, 45 पे रखा, 45 से आगे बढ़ा, 20 पे रखा, 20 पे रख के उसको मारा उस परावर्तक पृष्ठ पर, तो 20 से आगे बढ़ गई। बॉल को जैसे जैसे एंगल से हम मार रहे हैं परावर्तक पृष्ठ पे, वैसे वैसे एंगल से वो आगे बढ़ रही है उसी माध्यम में। समझ आ रही बात? अब देखो यहां पर ये तो समझ में आ गया कि एंगल जो है, दैट मीन्स ये जो एंगल है वो दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं तो क्या करता हूं कि मान लेते हैं यहां पर इस बॉल का स्पीड मैं कर दिया 50 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है। तो 50 मीटर पर सेकेंड से बॉल इधर आएगी, इस परावर्तक पृष्ठ टकराएगी और टकराने के बाद रिटर्न होगी कितना? 50 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न भी होगी। बात समझना, किसी गेंद को, बॉल को आप जिस स्पीड के साथ मारते हो पर्दे पे, उसी स्पीड के साथ वापस आती है। ये बात क्लियर है? तो मैं स्पीड को 50 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो 50 मीटर पर सेकंड से वो क्या ऊपर 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से स्पीड से ऊपर जाएगी। अगेन ये 45 डिग्री जहां पे रखा था, यहां पर यदि मैं स्पीड को अगेन क्या कर दिया, मान लेते हैं कि इसको मैं कर दिया 25 मीटर पर सेकंड में, तो ये यहां से टकराने के बाद कितनी स्पीड से जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो आगे बढ़ेगी। बात समझना, स्पीड की बात कर रहा हूं, एंगल हो गया स्पीड की। तो जैसे स्पीड, जितना स्पीड से इस परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रहा है, उतना ही स्पीड से वो आगे टकराकर आगे बढ़ रही है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। जितना फोर्स के साथ मार रहे हैं उतना ही फोर्स के साथ वो रिटर्न आती है, या जितना फोर्स के साथ इस परावर्तक पृष्ठ पर हम इस पे टकराते हैं उतना ही फोर्स, उतना ही स्पीड के साथ वो आगे बढ़ती है। यदि मान लेते हैं इसका स्पीड यदि 10 मीटर पर सेकंड करूं, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इधर आगे बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी आगे बढ़ेगी। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि स्पीड को चेंज करने पर, बॉल की स्पीड को चेंज करने पर, इधर जो आगे बढ़ रही है टकराने के बाद, उसका भी स्पीड क्या है? सेम है। उसका भी स्पीड क्या है? सेम है। ये प्रूफ हो गया। एंगल समझ में आ गया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो आगे बढ़ते गई, टकराने के बाद स्पीड अलग अलग करते गए, तो उसी स्पीड के साथ भी वो क्या हो गया? आगे बढ़ती गई। दैट मींस एंगल चेंज करने से चेंज हो रही है उसका एंगल, एंड स्पीड चेंज करने पे वो टकराने के बाद उसका स्पीड चेंज हो रही है। ये यहां तक क्लियर है, प्रूफ हो रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ को चेंज कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। कुछ समय के लिए ये परावर्तक पृष्ठ को मैं ऐसा खाली रख दिया, ऐसा इस तरीके से खाली, खोखला ऐसे रख दिया। समझ में आ रहा है? तो खाली और खोखला रखूंगा तो आप खुद देखो, बॉल इस पर आएगी, बॉल इस पर आएगी, और यहां से बॉल खाली भाग में क्या होगा? टकराएगी, और खाली भाग से ये इधर आगे नहीं बढ़ पाएगी। बात समझना, ये खाली भाग है, मतलब आप एक बार से तो बोल सकते हो कि ये ब्लैक है, यहां पे खाली है, यहां पे सिर्फ वायु है। ये परावर्तक पृष्ठ, मतलब ये है कि परावर्तक पृष्ठ यदि क्या हो, मान ले परावर्तक पृष्ठ अपारदर्शी ना हो, पारदर्शी हो, तो बॉल ऐसे आके सीधा सीधा बॉल ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? बॉल ऐसे आके सीधा सीधा ऐसे बॉल चली जाएगी, परावर्तन नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, खाली भाग में टकराव नहीं होगा, मतलब परावर्तन की क्रिया नहीं होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, परावर्तक पृष्ठ चेंज किए। चौथा हम बात करते हैं कि यदि अब इस बॉल को मैं चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं? चेंज इन अ बॉल, चेंज इन अ बॉल। बॉल का मतलब, अब ये बॉल क्या है? बॉल क्या होता है? इलास्टिक होता है। समझिए, बहुत डीप में जाके समझा रहा हूं। बॉल इलास्टिक होता है। अब इस बॉल जो इलास्टिक होता है, बॉल को मैं क्या कर दिया? स्टोन कर दिया। क्या कर दिया? स्टोन। अब बॉल की जगह में मैं पत्थर को फेंक रहा हूं, तो पत्थर को फेंकने से, मान लेते हैं पत्थर को मैं इसी स्पीड से फेंक रहा हूं, तो क्या पत्थर टकराने के बाद उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी? टकराने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो बॉल है उसमें इलास्टिक का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलास्टिक का गुण होना चाहिए, इलास्टिक का गुण होना चाहिए, तभी जाके बॉल आगे टकरा के बढ़ेगी। समझ आ रही बात? तो इतना पॉइंट यदि क्लियर हो गया तो आप परावर्तन के बारे में पूरी तरीके से जान लिए। तो अब देखिए कि ये पता चल रहा है कि यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल रहा है
कि ये जो आने वाली बॉल्स है, अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ये जो आने वाली बॉल है, ये बॉल है, ये आने वाली बॉल्स को मैं बोल देता हूं आपतित। क्या बोल सकते हूं? आपतित। आपतित बॉल। आपतित बॉल, बॉल दैट मीन्स क्या? प्रकाश। समझ में आ रहा है? और ये जो बॉल है टकराने के बाद इधर गया, इसको मैं बोल देता हूं परावर्तित। क्या बोल देता हूं? परावर्तित बॉल। परावर्तित बॉल। बॉल दैट मीन्स क्या? प्रकाश। प्रकाश। मैं बॉल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉल जनरली डेली रूटीन में हम यूज करते हैं और जनरली हम फेंक के देखते हैं, वैसे ही होता है। और मैं आखिर में बताऊंगा भी कि बॉल क्यों बोला। समझ आ रहा है प्रकाश को? तो अब देखो कि जो आपतित बॉल है एंड जो परावर्तित बॉल है, टकराने के बाद परावर्तित बॉल, ये दोनों का एंगल जो है क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा था, सेम हो रहा था। 90 पे फेंका, 90 पे ऊपर चला गया। 45 पे फेंका, 45 से आगे बढ़ गया। 20 पे फेंका, 20 से आगे बढ़ गया। बात समझ आ रही है? मतलब आपतित बॉल एंड परावर्तित बॉल दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण दोनों का एंगल सेम होगा। जिस तल पे टकराएगी उस तल से टकराने के बाद उसका एंगल सेम होगा, सही होगा, सेम होगा। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोले थे? सेकेंड पॉइंट बोले थे, हम बोले थे इसके स्पीड को चेंज करने पे। तो स्पीड का दैट मींस आपतित किरण की जो स्पीड है वो जिस स्पीड के साथ आएगी उसी स्पीड के साथ टकराने के बाद आगे बढ़ेगी। सेकेंड थिंग्स ये समझे थे। एंड थर्ड क्या बोले थे कि यदि इस परावर्तक पृष्ठ को बदल दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ को अब मैं बोल दे रहा हूं ये क्या है? सदैव क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। अब मैं यहां पर मान लो इसको पारदर्शी कर देता हूं। पारदर्शी का कहने का मतलब कि यहां पे अब खाली है। खाली मतलब अब क्या होगा? ये जो बॉल्स है सीधा सीधा निकल जाएगी, टकराएगी। खाली भाग में के बॉल टकराएगी। आप खिड़की में मारोगे बॉल तो बॉल क्या खिड़की उसमें जो छेद रहेगा तो उससे टकरा के वापस आएगी? नहीं, वो तो उस छिद्र से वापस चली जाएगी, उस छिद्र को पार करके चली जाएगी। तो उसी तरीके से हमें बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ सदैव क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए या ठोस होना चाहिए, तभी जाके परावर्तन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस पॉइंट से हमको यही बात क्लियर हुई। एंड यहां पर ये बोले बॉल को चेंज करने, बॉल को चेंज करने का मतलब क्या? यहां पर पत्थर के बॉल के जगह में तो पत्थर टकराकर वापिस या टकराकर उसी माध्यम में नहीं जा रही थी। पत्थर को आप जिसे फेंकोगे तो टकरा करके आपके पास आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिक का गुण नहीं होता है। तो बॉल को इलास्टिक का गुण होता है इसलिए टकराता है। तो अब इससे यह भी प्रूफ हो रहा है कि प्रकाश किरण में क्या होता है? इलास्टिक का गुण होता है। ये एकदम क्लियर है। कैसे क्लियर है? आइंस्टीन ने यह बात बोला था कि प्रकाश किरण एक प्रकार से क्या है? फोटोन है। प्रकाश किरण क्या है? फोटोन है। फोटोन जिसको हम बोले थे बंडल, क्या बोले थे? बंडल। बंडल के फॉर्म में होता है प्रकाश किरण। यदि वो कण है तो वो उसको फोटोन बोलेंगे, और वो फोटोन जो है बंडल्स के फॉर्म में होता है, जिसमें ऊर्जा होती है या ऊर्जा पैकेट के फॉर्म में होती है, और उसमें इलास्टिक का गुण होती है। वो फोटोन, वो जो बंडल बोला है उसमें क्या होता है? इलास्टिक का गुण होता है। जो किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव कौन बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। तो उस प्रभाव में, उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि फोटॉन्स में, अर्थात जो प्रकाश किरण है वो फोटॉन्स है और उसमें क्या होता है? इलास्टिक का गुण होता है, तभी जाके टकरा के तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। ये यहां से प्रूफ हो रहा है।